प्रिय दोस्तों, माँ बाप यानी माता पिता की आज्ञाकारिता अनिवार्य है। अर्थात यानी माँ बाप की अताअत फर्ज है। ईश्वर के बाद माँ बाप की अताअत फर्ज है। अल्लाह ताला के बाद, ईश्वर के बाद माँ की अताअत आज्ञाकारिता अनिवार्य है, फर्ज है। और ये भी बताया गया है हमें, और हमारे गुरुओं ने हमें बताया है, और हमने किताबों में भी पढ़ा है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, यानी माँ के चरणों में स्वर्ग है। तो इस तरह से माँ की विशेषताओं के बारे में और पिता के विशेषताओं के बारे में, उनकी आज्ञाकारिताओं के बारे में किताबों में लिखी हैं, और हमारे बड़ों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे आलिमों ने हमें बताया है। तो एक वाक़या, एक किस्सा ये है कि एक दिन एक गुरु ये बता रहे थे कि माँ के कदमों तले जन्नत है। एक लड़का, एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, माँ के कदमों तले स्वर्ग है, माँ के चरणों में स्वर्ग है, यानी माँ के कदमों तले जन्नत है, इसके क्या माने हुए? गुरुजी ने बताया कि माँ की आज्ञाकारिता अनिवार्य है। अगर उसकी आज्ञा का पालन करो और उसकी हर बातों को मानो, उसके हृदय को खुश करो, हमेशा उसके चरणों में झुके रहो और उसको मोहब्बत की निगाह से देखो, तो ईश्वर यानी अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे, स्वर्ग अता फरमाएंगे। उस दिन के बाद से वो शिष्य या वो लड़का अपनी माँ की खिदमत में लग गया। और कभी ऐसा नहीं होता कि माँ की सेवा के बिना वो कभी दिन गुजारता हो या रातें गुजारता हो। हर लम्हा लम्हा, क्षण क्षण वो मुँह देखता, अपनी माँ का मुँह देखता कि माँ का क्या हुक्म होता है, क्या वो आदेश करती हैं, वो लपक कर गुजरता। माँ भी बहुत खुश थी, और ज़माने में भी इस बात का चर्चा होने लगा कि फलां का लड़का बड़ा फर्मा बरदार है, वह आज्ञाकारी है। और उसकी शोहरत से उस बच्चे की शोहरत दूर दूर हो गई, और लोग समझ गए कि ये माँ की खिदमत करने वाला है। लोग कहते थे, मिसाल देते थे उस बच्चे के बारे में कि देखो, ये माँ का खिदमत गुजार है, ये माँ का फर्मा बरदार है, माँ इसकी हमेशा इसके लिए प्रार्थनाएं करती रहती हैं, ईश्वर के सामने दुआएं करती रहती हैं। ऐसा लड़का मुश्किल से कहीं मिलता है। तो गुरु जी के बताने के बाद कि माँ की सेवा की जाए तो स्वर्ग मिलता है, इस बात को एक ज़माना बीत गया, और वो लड़का मुद्दतों माँ की खिदमत करता रहा। एक दिन सपने में यानी ख्वाब में उसने ये देखा कि बहुत बड़ा आलीशान महल है, गगन चुंबन इमारत है। उसने पूछा, ये क्या है? नहात हसीनो ज़मीन, खूबसूरत मकान, वो भव्य इमारत। आज तक उसकी आंखों ने ऐसा नहीं देखा था। उसने लोगों से पूछा, वहाँ जो लोग मौजूद थे उससे पूछा कि ये क्या है? कहा, ये स्वर्ग है। अब इसको इस बात की ललक बढ़ गई कि जानना चाहिए कि आखिर ये स्वर्ग किसका है, इतना बड़ा स्वर्ग है किसका। पूछने के क्रम में किसी ने बताया, एक बंदा तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं, ये स्वर्ग तो तुम्हारा है, और ईश्वर ने तुमको तुम्हारे माँ की खिदमत की वजह से, माँ की आज्ञाकारिता की वजह से तुम्हें ईश्वर ने, अल्लाह ने तुम्हारे नाम इस स्वर्ग को लिख दिया। और इस भव्य इमारत को देख रहे, इस खूबसूरत मकान को देख रहे हो, ये स्वर्ग को देख रहे हो, ये तुम्हारा है, और तुम मान लो कि ये तुम्हारा है। तुम्हारा दिल चाहे तो तुम इसमें जाओ, तुम्हारा दिल चाहे तो इसको देखो। इतना सुनकर उस लड़के के अंदर ये लालसा हुई कि इसके जब बाहर इस कदर खूबसूरत मकान है, ये स्वर्ग इस कदर खूबसूरत है, तो अंदर भी चलकर देखा जाए कि अंदर वो कितना खूबसूरत है। लेकिन जैसे ही वो स्वर्ग की तरफ बढ़ा, उसे स्वर्ग का दरवाज़ा नज़र नहीं आया।
फिर वो दूसरी दीवार की तरफ कुछ दूर गया तो वहाँ भी उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया कि उसके अंदर प्रवेश किया जाए। फिर उस तीसरी दीवार के पास वो गया और वहाँ भी उसे कोई दरवाज़ा नजर नहीं आया। यहाँ तक कि वो चारों तरफ घूमता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन उसे ऐसी कोई कोई दरवाज़ा, कोई ऐसा गेट न मिला जिससे प्रवेश करके वो स्वर्ग के अंदर अपने खूबसूरत भव्य महल के अंदर जाता, जो ईश्वर ने माँ की खिदमत के एवज, माँ के सेवा की वजह से उसे दिया था। आखिरकार वो बेचैन हो गया और उसी बेचैनी के आलम में उसकी आंख खुल गई। जब उसकी आंख खुली तो वो बड़ा बेचैन हुआ कि कितना खूबसूरत महल था, हमारा स्वर्ग था, लेकिन हम उसके अंदर नहीं जा सके। वो इस रहस्य को जानने के लिए, इस राज को जानने के लिए कि आखिर बात क्या हुई कि उसे स्वर्ग तो मिल गया लेकिन स्वर्ग में के दरवाजे उसे नजर नहीं आ रहे थे। वो उसी गुरुजी के पास, जिस गुरुजी ने उसे कहा था कि माँ की सेवा करो, उसके कदमों तले जन्नत है, उसी उस्ताद के पास वो लड़का पहुंचा। हाथ जोड़कर उसने अर्ज किया, गुरुजी, कहा उस्ताद हमारे, आपने जैसा बताया वैसा ही मैंने किया और अपने माँ की खिदमत करता रहा, हत्ता के ज़माने बीत गए और आज तक मैंने अनाज्ञाकारिता नहीं अपनाई। हम हमेशा उनकी फरमाबरदारी में वक्त गुजारते रहे, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं जाना, बस इतना ही जाना कि मेरी माँ मुझसे क्या चाह रही है, मेरी माँ का मंशा क्या है। हमने अपनी माँ के मंशा के मुताबिक हर काम किया और उसकी फरमाबरदारी में अपने वक्त को लगाया और उसका फल ये मिला, उसका निष्कर्ष ये निकला कि आज मैंने स्वर्ग को अपने ख्वाब में, अपने स्वप्न में, हमने अपने स्वर्ग को देखा और मुझे वहाँ बताने वाले ने बताया कि वो तेरा स्वर्ग है। लेकिन गुरुजी, हम उस स्वर्ग में जाने के लिए बेचैन बने रहे लेकिन मुझे कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आया। गुरुजी ने कहा, अच्छा शिष्य, ये बताओ कि तुमने इतने दिनों तक जो अपने माँ की सेवा की, खिदमत किया, तो क्या अपने पिता की खिदमत तुमने नहीं की, उनकी सेवा नहीं की? कहा ईश्वर, कहा कि गुरुजी, आपने तो ये बताया था कि माँ की खिदमत करो क्योंकि उसके कदमों तले जन्नत है, उसके चरणों में स्वर्ग है, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो मैं तो इतना ज़माने से अभी सिर्फ माँ की खिदमत करता रहा और पिता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ईश्वर, गुरुजी ने कहा, यही कारण है कि तुम्हें स्वर्ग तो मिला, स्वर्ग का दरवाज़ा नहीं मिला। वो लड़का हक्का बक्का रह गया। गुरुजी से पूछा, ये क्या रहस्य है, ये कौन सी बात हुई? गुरुजी ने कहा कि बेटे, तुम सिर्फ एक बात सुने और चले गए, तुमने दूसरी बात नहीं सुनी। उस शिष्य ने कहा, दूसरी बात क्या है? कहा, सुनो, माँ जन्नत है, ये सच है, लेकिन बाप यानी पिता जन्नत का दरवाज़ा है। तो तुमने एक बात पर ही अमल किया अभी तक और तुमने माँ की आज्ञाकारिता में अपना जीवन बिताया, तुम्हें जन्नत तो मिल गई, लेकिन तुम बाप को त्याग दिए और बाप की सेवा नहीं किया। बाप की सेवा नहीं करने की वजह से तुम्हें पता है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, स्वर्ग का दरवाज़ा है, तुमने बाप की सेवा नहीं की तो स्वर्ग का दरवाज़ा तुम्हें नहीं मिला। ये अहद करके, अटल करके वो लड़का उठा कि नहीं, आज से मैं अपने माँ के साथ साथ अपने बाप की भी सेवा करूँगा और उसका आज्ञाकारी रहूँगा। आखिरकार वो लड़का घर पहुँचा और उसने क्षमा याचना किया अपने पिता से कि पिताजी, हम निहायत गलती में थे और हम एक ही बात की सोच में थे कि हमें स्वर्ग मिल जाए माँ की सेवा करके। इतने दिनों तक आपको मैंने तरसाया और आपकी तरफ ध्यान न दिया और आपकी आज्ञाकारिता न की और आपकी फरमाबरदारी ने की, आपका हृदय दुखाया। आज से मैं आपका भी सेवक हूँ। और वो लड़का उस दिन के बाद से माँ के साथ साथ बाप का भी आज्ञाकारी बना। और फिर एक वक्त ऐसा आया, एक ज़माना बीतने के बाद उसे फिर स्वर्ग दिखाया गया। उसने ख्वाब में, अपने सपने में उसने स्वर्ग देखा। उसने देखा एक खूबसूरत महल, भव्य इमारत, जो इससे पहले, बहुत दिन पहले जो उसके सपने में दिखाया गया था, उस भव्य इमारत को गौर से उसने देखा, ये तो वही इमारत है। लेकिन उस दिन उसे उस इमारत का, उस जन्नत के महल का दरवाज़ा नहीं मिला था।
लेकिन आज वो आश्चर्यचकित हो गया कि जब वो स्वर्ग के पास पहुंचा, उस भव्य इमारत के पास पहुंचा, तो क्या देखता है कि उसमें दरवाजे ही दरवाजे हैं। बस जैसे ही उसने नॉक किया, एक दरवाज़ा सामने वाला उसका खुल गया। फिर उसने दूसरे को छुआ तो दूसरा दरवाज़ा खुल गया। वो फिर तीसरे के पास गया, उसके जाते ही वो दरवाज़ा खुल गया। वो जिस जिस दरवाजे के पास जाता था वो दरवाज़ा खुल जाता था। लिहाजा वो उस दरवाजे से स्वर्ग में प्रवेश किया और अपने इस खूबसूरत जन्नत का नज़ारा किया और अपने मन को व्याकुल मन को, अपने चित्त को उस स्वर्ग देखकर शांत किया कि आज ईश्वर ने उसे, अल्लाह ताला ने उसे माँ बाप की खिदमत की एवज़ उसे अता फरमाया है। काश कि उसे पहले मालूम होता कि माँ के साथ पिता की भी सेवा करना फ़र्ज़ है, लाजमी है, अनिवार्य है, तो ये जन्नत उसे पहले ही मिल गई होती। वो जन्नत तो उसे पहले मिल गई थी, लेकिन जन्नत के दरवाजे से वो महरूम था। आज पिता की भी सेवा करके उसने जन्नत का दरवाज़ा पा लिया। फिर उसकी आँख खुल गई और अपने गुरुजी से इस बात को बताया, क्योंकि गुरुओं ने सारे शिष्यों को जमा किया, कहा सुनो माँ और बाप, माँ पर जिस तरह से औलाद को आज्ञाकारिता अनिवार्य है, उसी तरीके से बाप के आज्ञाकारिता भी बनना औलाद के लिए लाजमी है, ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। इससे दोनों की सेवा करो। दोनों की सेवा करोगे तो वह बेहतरीन उसका फल मिलेगा, अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे। इसलिए आइए आज से इस बात का इरादा करें कि अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, माँ और बाप में से किसी की सेवा में कमी न करेंगे, दोनों को बराबर एक जैसी निगाह से देखेंगे। तो एक वक्त आएगा, एक मकाम आएगा, ज़िंदगी का कोई हिस्सा ऐसा होगा कि हमें उस बच्चे की तरफ से स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग के दरवाजे भी मिलेंगे। ये निश्चय करके, ये इरादा करके आज उठें। फिर इंशाअल्लाह दूसरी मजलिस होगी, फिर दूसरे शीर्षक पर, दूसरे टॉपिक्स पर बात होगी।